हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको बिना सिलाई मशीन के मैं सारे ही आइडिया देने वाली हूँ। तो उनसे आपको आपके घर में, आपके किचन में और आपके सिलाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसमें हमें बिल्कुल भी सिलाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी आइडियाज़ हैं बिना सिलाई मशीन के हैं। और कुछ सामान हमारे घर में ऐसा होता है जिसे हम वेस्ट समझते हैं, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता है। तो इन 10 यूनिक आइडियाज़ में से सबसे पहला जो आइडिया है वो कुछ हमारे इस तरीके से जीन्स को लेकर है। अब हमारे जो जीन्स वगैरह हैं हम लेकर आते हैं तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो कमर है वो लूज़ आ जाती है। तो इसके लिए हम बार बार जो टेलर है उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं और इसी तरीके से पहन लेते हैं। तो उसका एक मैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ। आपको इस तरीके से जो जीन्स है उसे पहनना है और इस तरीके से आपको यहाँ मार्क लगाना है। जितनी भी आपकी जो जीन्स है वो लूज़ है उतना आपको मार्क लगाना है। और ये मार्क हमें इस तरीके से दोनों साइड में लगाना है, फिर बीच में से फोल्ड करना है और यहाँ इस तरीके से फिर हमें साइड में मार्क लगाना है। अब जो बीच में हमने मार्क लगाया है फिर इस साइड में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इस साइड भी हमें ये मार्क लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये 4 जो मार्क हैं वो आ चुके हैं। अब ये जो मार्क हैं इन्हें हमें अंदर की साइड भी लगाना है। अब मैं आपको जो टिप बताने वाली हूँ इससे आप केवल 5 मिनट में अपनी जो जीन्स है उसे एकदम फिटिंग का बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अंदर की साइड में भी हमने मार्क लगा लिया। अब इन्हें हम थोड़ा गहरा कर लेते हैं। नीचे तक हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो ये साइड में हमने निशान लगाए हैं इन्हें हमें करना है कट। और कट किस तरीके से करना है, जो हमारा फैब्रिक ऊपर की साइड है यानी कि उल्टी वाली साइड में है केवल उतना ही ऊपर वाला फैब्रिक हमें यहाँ कट करना है। और याद रखिए नीचे का जो फैब्रिक है वो कट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसमें हमने कट लगा लिया। अब जो लास्ट में जो ये वाला निशान है इसको भी हमें सेम इसी तरीके से कट करना है। तो यहाँ इस तरीके से केवल ऊपर वाला फैब्रिक ही हमें कट करना है, नीचे वाला फैब्रिक कट नहीं करना है। ये देखिए दोनों साइडों में हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ आपको लास्टिक लेनी है। तो ये मैंने जो पुराने अंडरवियर वगैरह होते हैं उनमें ये जो लास्टिक है वो एकदम सही होती है, उसे निकाला हुआ है। तो घर में आपको कोई भी पुराना अंडरवियर है वो लेना है, उसका इस तरीके से इलास्टिक निकालना है। अगर आपके पास नया इलास्टिक है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये बीच में हमने मार्क लगाया है उतना हमें यहाँ इलास्टिक कट कर लेना है। तो इस तरीके से इतना इलास्टिक हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ हमें सेफ्टी पिन लेना है और उसको इस तरीके से इसमें इंसर्ट करना है। अब जो हमने यहाँ पहला कट लगाया है वहाँ से इस इलास्टिक को हमें अंदर डालना है। तो इस पिन की हेल्प से बहुत अच्छे से जो हमारी इलास्टिक है वो अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब इस तरीके से इसमें इलास्टिक हमने अंदर डाल दी है और जो इलास्टिक का एंड वाला जो पार्ट है उसे यहाँ जो हमने जीन्स कट की है वहाँ हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ जो केवल जो ऊपर फैब्रिक है और इलास्टिक है केवल उन दोनों को हमें नॉर्मल इस तरीके से पहले अटैच कर लेना है, थोड़ी सी सिलाई लगाकर। फिर यहाँ हमें जो सिलाई लगानी है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से लगानी है। तो आपकी जो सिलाई है वो इनविजिबल हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से जो ये फैब्रिक है वहाँ हमें दोनों साइडों में इस तरीके से सिलाई लगानी है। और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो इस सिलाई में नहीं आना चाहिए, केवल हमें ऊपर इलास्टिक वाले फैब्रिक में और जो ये साइड में फैब्रिक है उसको इस तरीके से स्टिच करना है और जो थ्रेड है उसे इस तरीके से खींच देना है। तो ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो इनविजिबल हो गई है और इस तरीके से हमें यहाँ इसमें नॉट लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ कुछ सिलाई वगैरह लगाई है। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हमने कट कर लिया है नॉट लगाने के बाद में। तो ये देखिए बाहर वाली साइड से ये एकदम फिनिश है और अंदर वाली साइड से भी फिनिश है। अब आगे की साइड में जो इलास्टिक है उसे हम पिन की हेल्प से आगे ले जाएंगे और जो दूसरा वाला हमने कट लगाया था वहाँ इस तरीके से जो इलास्टिक है उसे लेके आएंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमें स्टिच लगानी है जैसे हमने इस साइड में लगा ली है। तो इसे भी मैं यहाँ फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ फिनिश कर लिया है। तो ये एकदम इनविजिबल है और इस तरीके से आपका केवल 5 मिनट में काम हो जाएगा। अगर आप मार्केट से इलास्टिक लाना चाहते हैं तो मार्केट से भी ला सकते हैं। अब आपकी जो जीन्स थी वो पहनने के बाद में आपको एकदम फिट आएगी। अब जो नेक्स्ट आइडिया है
वो भी जीन्स से रिलेटेड है। तो देखिए इस तरीके से भी आप जो जीन्स है उसे एकदम टाइट बना सकते हैं, यानी कि उसकी जो कमर है उसको आप इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जिसकी भी जीन्स है उसे आपको पहनाना है और इस तरीके से आपको देखना है कि आपको कितना लूज़ चाहिए और कितना टाइट चाहिए। तो ये सिलाई हमें दोनों साइड में लगानी है, यानी कि जो बीच में स्टिच होती है उसके दोनों साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको पहले देखना है कि हमें कितनी यहाँ सिलाई लगानी है और फिर अंदर से थ्रेड को निकालना है और यहाँ जिस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ सेम आपको उसी तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ मार्क भी लगा सकते हैं चौक वगैरह की हेल्प से, लेकिन यहाँ मुझे इस तरीके से अंदाज़ा है तो मैं इस तरीके से बस इसमें जो स्टिचिंग है वो लगा लूँगी। और यहाँ स्टिचिंग लगाने के बाद में जो थ्रेड है उसे मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से खींचना है। तो जो हमारी सिलाई है वो इनविजिबल हो जाएगी और पहनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हमारी जो जीन्स है वो एकदम परफेक्ट बैठी है। तो इस तरीके से बस हमें जो थ्रेड है वो खींचना है और ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो इनविजिबल हो गई है। तो सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी मैंने ये स्टिचिंग लगा ली है। अब स्टिचिंग लगाने के बाद में जो पीछे वाली साइड है वहाँ हमें इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है और नॉट लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस पहनने के बाद में यानी कि पहने ही हमने जो इसमें सिलाई है वो लगा दी है और ये एकदम परफेक्ट बैठी हुई है। तो इस तरीके से ये देखिए आप भी जो सिलाई है वो लगा सकते हैं और अपनी जीन्स को परफेक्ट बना सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए हम देखिए घर के हर एक कोने को साफ़ सुथरा रखने चाहते हैं। तो अब जो हमें दिखते हैं इस तरीके से जो कॉर्नर उनको हम इस तरीके से साफ़ कर देते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जहाँ हमारा जो हाथ है वो जाता ही नहीं है। तो ये देखिए साइड में जो ये यहाँ जगह है यहाँ ना तो मेरी झाड़ू जाती है और ना मेरा इस तरीके से हाथ जाता है। तो इसमें जो सफाई है वो डेली नहीं हो पाती है। तो इसकी सफाई करने के लिए हम इस तरीके से एक पुराना सॉक्स लेंगे और सॉक्स को पहले हमें इस तरीके से वॉश करना है और वॉश करने के बाद में इसका जो भी पानी है वो पूरा हमें इस तरीके से निचोड़ के हटा देना है। और इस तरीके से अब इस सॉक्स को अगर आपके पास कोई स्टिक है उसमें आप इस तरीके से चढ़ा लीजिए, या फिर आप जैसे कि घर में कोई करछल वगैरह होते हैं जिससे हम पूड़ी वगैरह तलते हैं उसके पीछे वाले साइड में इस तरीके से आप इस सॉक्स को पहना लीजिए। लेकिन मेरे पास ये स्केल पड़ा हुआ था, मैंने इसका यूज़ कर लिया है और इसको पहनाने के बाद में इस तरीके से ये देखिए जो बिल्कुल जरा सा स्पेस है उसमें ये सॉक्स कितने आसानी से जा रहा है। तो यहाँ ना मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत है और ना पोंछा लगाने की ज़रूरत है और इस तरीके से ये देखिए हमारी जो सफाई है वो बहुत ही आराम से हो जाती है। तो 2-4 दिन बाद इस तरीके से आप बेड के नीचे और जो जितना भी कम स्पेस होता है जिसमें हमारी झाड़ू वगैरह नहीं जाती है उसमें इस तरीके से हम जो सफाई है वो कर सकते हैं और अपने घर के हर एक कोने को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और न्यू आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए जो मिरर है वो साफ़ नहीं किया है। आज मैं आपके साथ जो टिप है वो शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेली अपने मिरर को किस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो देखिए कितना गंदा मिरर है तो और बच्चे इसे डेली गंदा कर देते हैं क्योंकि जब भी वो हेयर वॉश वगैरह करके आते हैं तो बालों को इस पर इस तरीके से झटक देते हैं तो पानी इस पर गिर जाता है और कितना गंदा हो जाता है। तो जो मेरे रूम का ड्रेसिंग टेबल है वहाँ भी इसी तरीके से गंदा होता है और जो वॉश बेसिन एरिया है वहाँ भी इसी तरीके से गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ देखिए घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं वो लेने हैं और उनको मैंने इस तरीके से कट करके रखा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होती है तभी मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं जो कॉलिन है उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉलिन नहीं है तो आपको बस इसमें पानी के छींटे मारने हैं और इसे बस इस तरीके से गीला करना है। अब गीला करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस जो हमारा मिरर है उस पर इस तरीके से इसको इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बस उससे साफ़ करना है। तो ये देखिए आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, इसमें मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगी और बस इस तरीके से ये देखिए हमें केवल न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर की हेल्प से हमारा जो ये देखिए मिरर है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और डेली मेरा यही काम होता है कि 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और मेरे घर के जितने भी मिरर हैं वो मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए आपके सामने देखते ही देखते मेरा जो मिरर है वो एकदम साफ़ हो चुका है। तो जो अभी मैंने आपको ड्रेसिंग एरिया दिखाया था वहाँ मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आ रहा था। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है जो मिरर है मेरा। और आज मैं आपको एकदम चंपू जैसी दिख रही होंगी तो इसका रीज़न
रीज़न ये है, मैंने की है हेयर ऑयलिंग, और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो देखिए अभी हमारा इसमें फेस बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिख रहा था और ये अब कितना क्लीन हो चुका है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब जो फिफ्थ आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम टेलर के पास भी नहीं भागना चाहते हैं, और कुछ बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो सिलाई से रिलेटेड काम होते हैं उन्हें करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे मेन काम होता है हमारा जो लेडीज़ का होता है जो साड़ी वगैरह में फॉल लगाने का। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ जिससे कि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप साड़ी में फॉल बहुत आराम से लगा सकते हैं। चाहे आप हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से, अगर आप सिलाई मशीन से लगाना चाहें तो सिलाई मशीन से। तो देखिए इस तरीके से नीचे वाली साइड में मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है, और नीचे वाली साइड में हर कोई सिलाई बहुत आसानी से लगा सकता है, लेकिन ऊपर की साइड में जब हम जो सिलाई है वो लगाते हैं यानी कि तुरपाई वगैरह जो भी करते हैं तो उसके बाद में हमारी साड़ी में जो झोल है वो आ जाता है, जो फॉल वाली साइड है वहाँ झोल आ जाता है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से जो फॉल है उसे अच्छे से इस तरीके से सेट करना है, और हमें यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो पिन्स हैं वो यहाँ हमें लगा देनी है, और बीच बीच में जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ भी इस तरीके से हमें जो पिन्स हैं वो लगानी है। तो इसी तरीके से बस पूरे फॉल में हमें यहाँ पिन्स को इस तरीके से अटैच कर देना है। अब पिन को अटैच करने से ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी साड़ी में जो झोल है वो आएगी या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पूरे में हमने जो पिन्स हैं वो अटैच कर ली हैं। अगर साड़ी में यहाँ झोल आती है तो आपकी जो सिलाई लगाने की मेहनत है वो बच जाएगी, तो यहाँ आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा लास्ट तक पूरा ये फॉल है आ चुका है और मैंने इसे पिनअप कर दिया है। तो यहाँ से भी मैं इसे पिनअप कर दूंगी। तो ये देखिए पूरा इसमें कोई भी झोल नहीं आया है। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी साड़ी में कोई भी झोल नहीं है। तो इसे आप चाहे सिलाई मशीन से लगाएं या हाथ से, तो मैं हाथ से ही लगाने वाली हूँ। अगर आप सिलाई मशीन से लगाना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब जो 10 यूनिक आइडियाज़ थे उसमें से मैं 5 आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब जो 6 आइडिया है उसके लिए यहाँ 3 काम हम एक साथ करेंगे। तो देखिए आज संडे था तो बच्चों को चाहिए थे आज छोले भटूरे। तो यहाँ ये जो छोले हैं वो मैंने रात को पानी में भिगो कर रखे थे और उन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने कुकर में डाल दिया है। और यहाँ मुझे आलू भी उबालने थे, तो यहाँ इस तरीके से जो आलू हैं वो मैंने छील लिए हैं, और छीलने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। और यहाँ बच्चों को केवल छोले भटूरे खाने थे, चावल वगैरह नहीं खाने थे, लेकिन मुझे थोड़े से चावल खाने थे। तो मैंने सोचा केवल अपने लिए मैं 2 मुट्ठी चावल हैं वो बनाऊंगी। तो अलग से मैं बनाना नहीं चाहती थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से जो चावल हैं उन्हें वॉश कर लिया है और मैंने एक टिफ़िन में इन्हें डाल दिया है। और यहाँ जो आलू और छोले हैं उनमें मैंने वाटर डाल दिया है, और यहाँ जो चावल हैं उनमें भी मैंने इस तरीके से वाटर डाल दिया है। और चावलों में हमें जो चावल हैं उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा जो वाटर है ऐड करना है। और इस तरीके से जो ये टिफ़िन है इसका हमें अच्छे से ढक्कन लगा देना है, यानी कि इसे हमें कर देना है पैक। और जब भी हम छोले वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें उतना ही पानी ऐड करना चाहिए जितना कि हम छोले वगैरह बनाने में यूज़ करें, क्योंकि वो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और वो पानी यूज़ भी हो जाता है। तो छोले वगैरह हमेशा हमें वॉश करने के बाद ही उबालने चाहिए। अब इस तरीके से जो टिफ़िन था वो मैंने उसमें डाल दिया है और इसमें मैं लगाऊंगी 4 सीटी, जिससे कि जो मेरे तीनों काम हैं वो एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ बस मैंने गैस को चला दिया है और 4 सीटी आने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो तीनों काम हैं वो मेरे एक साथ हो चुके हैं। तो ये देखिए जो इसकी सीटी है वो मैंने निकाल दी है। और यहाँ देखिए ये ढक्कन है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ चुका है। तो ये बहुत गर्म था तो मैं हाथ से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखिए मैंने जो सड़ासी है उससे मैंने इसे निकाला। और ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो एकदम परफेक्ट बने हुए हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी पानी नहीं है और एकदम खिले खिले बने हुए हैं। तो मैं अलग से बनाना नहीं चाह रही थी। तो इस तरीके से आप भी अगर थोड़े बहुत चावल बनाना चाहते हैं और घर में कुछ बॉयल कर रहे हैं जी, तो इस
इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं और जो छोले हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो एक साथ मेरे 3 काम हो चुके हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है तो उसके लिए यहाँ मैंने ये पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करती हूँ। तो जब मेरे को ब्लाउज़ वगैरह बनाने होते हैं तो मैं पेन का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से अब जो ये पेन है इनके ढक्कन का मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ जो टिप है उसके लिए ये देखिए, जो मसाले हैं तो हम बॉक्स वगैरह में करके रखते हैं। उसके बाद में ये मसाले बच जाते हैं तो उन्हें हम इस तरीके से बस एक बार फोल्ड किया और कहीं भी रख देते हैं बॉक्स वगैरह में या फिर ऐसे ही। तो जो ये मसाले हैं वो फैल जाते हैं। अब इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। तो उसके लिए यहाँ ये जो कैप हैं उन्हें हमें बस इस तरीके से यहाँ फोल्ड करके पाउच को और इस तरीके से इसके ऊपर हमें इसे कवर कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ये कवर हो जाता है। आप इसको किसी भी तरीके से रखेंगे तो ये मसाले फैलने वाले नहीं हैं। तो साइड से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं और ऊपर की साइड से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इसे लॉक कर दिया है और आपके जो मसाले हैं बिल्कुल भी फैलने वाले नहीं हैं। आप चाहे बॉक्स में रखिए या बिना बॉक्स के रखिए। तो ये वाला टिप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टिप है उसके लिए भी यहाँ मैंने इस तरीके से पेन लिया है और इस जो पेन है उसकी जो रिफ़िल है उसे हम निकाल देंगे। तो ये खाली हो चुकी है तो इसे हम निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद में इसको हम फिर से लगा लेते हैं पेन को इस तरीके से। अब यहाँ कुछ लेडीज़ हैं वो बहुत दिनों बाद जैसे सिलाई वगैरह करती हैं तो जो सुई वगैरह है कहीं रख देती हैं, भूल जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो ये पेन्स हैं उनमें ये जो सिलाई मशीन की सुई है या फिर जो भी तुरपाई वाली सुई है उन्हें इस तरीके से आप इस पेन में इस तरीके से डाल सकते हैं और बहुत ही आराम से इन्हें निकाल सकते हैं। आपको जो भी सुई चाहिए वो आगे इस तरीके से इसमें जो होल दिया होता है वहाँ से आप इस तरीके से निकाल के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी में डाल सकते हैं और ये इस कैप को लगाकर आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है वो सिलाई से रिलेटेड है। जैसे कि हम सिलाई वगैरह करते हैं तो दूसरों का नाप हम बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, जैसे बाजू वगैरह का नाप लेते हैं। लेकिन जब भी हम अपना जो नाप लेते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ 1 2 3 4 5 वाली जो साइड है वहाँ इस तरीके से ये जो दिया होता है वहाँ हमें इस तरीके से पिन लेनी है और पिन को इसमें इस तरीके से इंसर्ट करना है जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। तो अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ इस तरीके से हम नाप लेते हैं तो हम बिल्कुल भी अच्छे से नाप नहीं ले पाते हैं, हमारा जो नाप है वो गड़बड़ हो ही जाता है। तो अब जो हमने ये पिन लगाई है, देखिए यहाँ इस तरीके से जो पिन लगाई है तो ये पिन आपको बहुत बड़ी नहीं लेनी है, आपको यहाँ देख लेना है बिल्कुल मीडियम साइज़ की लेनी है। अब इसका जो दूसरा वाला छोर है वो हमें लेना है और इसे यहाँ से हमें निकालना है। तो अब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम परफेक्ट नाप अपना ले सकते हैं। तो यहाँ से बस इस तरीके से हमें डालना है और यहाँ इस तरीके से आपको रखना है और ये देख लेना है हमारा कितना नाप है। और यहाँ इसमें हमें थोड़ा सा 1/4 इंच ऐड करना है जो हमने पिन लगाई है उसके लिए इस तरीके से क्योंकि वहाँ गैप है तो उसमें 1/4 इंच जितना गैप है तो उसे हम ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से ऊपर की साइड में हम नाप लेते हैं। तो आपको ऊपर का नाप लेने के लिए इस तरीके से जो एकदम स्ट्रेट है हमारा जो हाथ इस तरीके से नहीं लेना है, उसे इस तरीके से ऊपर की साइड हमें करना है, जिससे कि ऊपर करने से हमारी जो स्लीव है वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो इंची टेप है आपने देखा होगा कि इंची टेप थोड़ा सा अंदर की साइड और ज़्यादा हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ हम नाप लेंगे। तो आप देखिए गौर से देखिएगा, इस तरीके से हमने किया हाथ को तो ये इंची टेप अंदर चला गया, यानी कि इसमें लगभग 1/2 इंच से ज़्यादा गैप हो चुका है। देखिए इस तरीके से। तो आपको ऊपर की साइड हैंड को करते हुए तब नाप लेना है और इसमें 1/4 इंच हमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आप अपना नाप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए जैसे कि जो इंची टेप है वो काम करने के बाद हम यूं ही रख देते हैं और वो इंची टेप और सामान के साथ मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से पहले हमें इंची टेप को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से एक रबर बैंड लेना है और इसे इस तरीके से जो यहाँ छोटा सा होल दिया हुआ है उसमें से इस तरीके से निकालना है और इसे रबड़ के दूसरे वाले सिरे में से इस तरीके से निकाल देना है और इसे खींचना है। तो ये यहाँ टाई हो जाएगा और पीछे की साइड से हमें इस तरीके से इसे कवर अप कर देना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा जो इंची टेप है वो खुलेगा नहीं, आप इसे कहीं भी बहुत ही ईजिली रख सकते हैं।
तो आज के 10 यूनिक आइडियाज़ में से आपको सबसे अच्छा कौन सा आइडिया लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और न्यू आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे आप तो मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और अपना एक लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।